सो यस, आई डिड क्विट माई जॉब एंड बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो होगा ना, इसमें आपको थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो कम दिखेगा, लाइक पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, जस्ट बिकॉज मैंने जितना इसको स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश की उतना ही वो वीडियो आउट ऑफ स्ट्रक्चर होता गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दिस टॉपिक इज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स अटैच्ड हैं। एंड तो मैं आपके साथ पहले तो आई शेयर माई स्टोरी एज वेल एज आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, बिकॉज मैंने अभी जॉब क्विट किया, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। एंड बैकअप प्लान नहीं है का क्या मतलब है? सो यूट्यूब एंड रिसेशन एंड ये सब की वजह से यूट्यूब रेवेन्यू डाउन है, स्पॉन्सरशिप्स में ले नहीं रहा हूँ एक्टिवली, एंड इसके साथ साथ क्लाइंट्स, पैरेलल में दूसरी जॉब, फ्रीलांस, खुद का प्रोडक्ट, खुद का कोर्स जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, इट इज़ जस्ट मी मेकिंग वीडियोज़, और उससे अगर कोई इनकम आता है 5-6 हज़ार दैट। बट यहाँ पे मैं क्या बेटर कर सकता था, दैट्स ऑल्सो समथिंग जो मैं जिसके बारे में मैं सोचता आ रहा हूँ कुछ दिनों से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब की अगर हम बात करें तो जिस जॉब में मैं था, हाई पेइंग जॉब, आई विल नॉट लाई, ऐसा नहीं है कि यार पेमेंट वगैरह अच्छी नहीं थी, ग्रेट, मतलब टोटली ग्रेट, मेरे को सोचना नहीं था पैसे के बारे में, उस लेवल का जॉब है। बट द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ सच जॉब्स इज कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं। या तो एक जॉब का क्या पार्ट है यार, या तो आपको काम पसंद नहीं है, या तो आपको टीम पसंद नहीं है, या आपको ओवरऑल इंडस्ट्री पसंद नहीं है, या स्ट्रेस है, राइट? तो यहाँ पे मैंने जो है फिनटेक इंडस्ट्री, एंड नॉट यहाँ की रेगुलेटेड फिनटेक इंडस्ट्री में पहली बार जॉब लिया। तो पहली बात, वो इंडस्ट्री इज़ रिलेटिवली स्लो, बोरिंग। वहाँ पे अगर आपको कुछ भी चेंज करना है या मार्केटिंग साइड से कुछ क्रिएटिव करना है तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। सो क्रिएटिव लॉक तो वहीं लग गया, और वो क्रिएटिव लॉक के चक्कर में ऑलरेडी दिमाग में स्ट्रेस बनना स्टार्ट हो जाता है। हम कोई भी जॉब करते हैं तो आई थिंक हम लोग चाहते हैं कि हम कुछ क्रिएटिव आउटपुट ला सकें। हमेशा पॉइंट ये नहीं होता कि यार एक्सेल शीट पे जो नंबर दिख रहा है वो बढ़ जाए, राइट? एक क्रिएटिव आउटपुट चाहिए होता है, प्लस कुछ लोगों को चाहिए होता है, कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट बिकॉज मैंने इतने साल यूट्यूब किया है, इतने साल मैंने क्रिएटिव मार्केटिंग की है, वीडियो एंड कंटेंट मार्केटिंग की है, चाहे वो ब्रांड्स के साथ की हो, चाहे खुद के लिए की हो, चाहे दूसरे किसी कंटेंट क्रिएटर को जो है एडवाइस दिया हो एज अ फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें, तो इट हैज़ ऑलवेज बिन क्रिएटिव आउटपुट्स, राइट? तो जब आपको वो मिलना बंद हो जाता है ना, तो एक तरह से आइडेंटिटी आपकी थोड़ी थोड़ी दबनी स्टार्ट होती है। सो वो एक तो बड़ा पार्ट तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा था, एंड वो एक तरह का लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करना स्टार्ट करता है। उसके ऊपर से फिर अगर एनालिटिकल साइड से वर्कलोड आ जाए, किस तरह का वर्कलोड? अब मुझे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मुझे आइडिया सोचने से प्रॉब्लम नहीं है, एंड जो भी मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटर का पोजीशन है, या ब्रांड मैनेजर का पोजीशन है, या मार्केटिंग का पोजीशन, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। द थिंग इज़, जब उसमें बहुत सारा ऐसा काम आ जाए जो काम नहीं है, जब उसमें बहुत सारा काम ऐसा आ जाए जो कि पहले ही हो जाना चाहिए था, जो मेरे तक नहीं आना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मार्केटिंग वाला हूँ तो आई शुड गेट द क्रिएटिव वर्क, राइट? आई शुड नॉट बी गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क जहाँ पे मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने कंसल्टिंग छोड़ी थी। आपको अगर नहीं मालूम तो मैंने जब मास्टर्स किया मेरा, तो तब मैं बॉस्टन में था, एंड मैंने तब एक कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट किया था, काफ़ी बड़ी कंपनी, आई थिंक $4 बिलियन प्लस वो लोग करते थे सेल्स में। CMI नाम की कंपनी है, एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। उनके चिकन के काम भी है उनका, मतलब चिकन के रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं उनका। लिटरली एक जैसे अपने यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन वगैरह है, टेलीकॉम सर्विस कैरियर, उनका एक सर्विस कैरियर भी है कॉन्टिनेंट में ही पूरे में। सो उनके ग्लोबल स्ट्रैटेजी इंचार्ज के साथ हम लोग डायरेक्टली काम कर रहे थे। तो वहाँ पे उनको अफ्रीका में एक $100 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्रोजेक्ट करना था, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान उनको वहाँ पे हमने देना था। एंड जब मैंने वो किया ना, उसमें सोचने वाला काम तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट उसमें कंसल्टिंग साइड में ना एक बड़ा पार्ट है, आप प्रेजेंटेशंस बनाते हो बस, और इतना बड़ा पार्ट है आपकी जॉब का प्रेजेंटेशंस बनाना। आई डोंट नो, लाइक वो नहीं सूट किया था मुझे। तो तब मैंने वो फटाफट उसी टाइम, पहले मुझे कंसल्टिंग में ही जाना था, बट तभी मैंने वो पूरे स्टिंट के दौरान ही मुझे पता लग गया था कंसल्टिंग में तो नहीं मैं जा रहा ज़िंदगी में दोबारा। बट वो जो टाइप ऑफ वर्क है वो अगर आपकी मार्केटिंग की प्रोफाइल में आ जाए, डज नॉट वर्क, राइट? तो वो एक बड़ा पार्ट हो गया था जॉब का, जिसकी वजह से एक एडेड स्ट्रेस हो जाता है, एंड वो स्ट्रेस धीरे 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 बढ़ता जाता है। बट इससे भी कहीं ज़्यादा इश्यूज होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको मेरा करंट सिचुएशन बताता, तो मैं 4 बजे शाम को स्टार्ट करता था, और रात को 12 बजे का मेरा जॉब था। तो 4 to 12 वॉज माई शेड्यूल।
4 to 12 में हेल्थ गॉन है, क्योंकि 12 बजे के बाद सो रहा हूँ तो सुबह जल्दी उठ के जा नहीं सकता, उसके बाद इतनी गर्मी है तो ना मैं भाग सकता हूँ सही से ना कुछ कर सकता हूँ, राइट। सो अ लॉट ऑफ दोज इश्यूज वर प्लेइंग आउट। यूट्यूब तो छोड़ ही दो, अपना खुद का करना तो छोड़ ही दो, क्योंकि सुबह उठे फिर वही घर का ये सब चीज़ों पे, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम दैट गोज अवे, राइट, व्हेन यू आर इन अ जॉब एंड यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक। तो मुझे एक ब्रेक लेके सोचने का मौका नहीं मिला। सो पहले मैंने एजेंसी चलाई, एजेंसी खत्म हुई और 1 महीने मैंने नेक्स्ट जॉब ज्वाइन कर लिया। उसके लिटरली नेक्स्ट जॉब छोड़ने के पहले मेरे पास ये वाला जॉब लाइंड अप था, राइट। सो इट आई नेवर गॉट द टाइम टू वेट एंड थिंक। फॉर्चुनेटली फिर मैंने 1-2 दिन लिए एंड मुझे टाइम मिला कि मैं रुकूं और सोचूं कि क्या मैं यही करना चाहता हूं, और शुड आई वांट टू टेक अ रिस्क एंड ट्राई समथिंग ऑफ माय ओन। एंड वहाँ पे सैलरी का जो आई गेस एक जो सैलरी आती है ना यार 1 तारीख को, दैट सच में जो लोग बोलते हैं ना ड्रग है, सही बोल रहा हूँ, ड्रग है। बड़ा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ये नहीं था कि जॉब जा रही है बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे फील हो रहा था ना वो ये था कि यार सैलरी रुक जाएगी, इमेजिन। सो वो जो पार्ट है ना दैट इज़ ह्यूज, एंड उस फियर को ओवरकम करना था। द प्रॉब्लम वाज कि यूजुअली अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो व्हाट आई विल आइडियली रिकमेंड इज़ आप 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बना लें। आप अगर हो सके तो एक और जॉब लाइन अप कर ले, चाहे महीने का गैप लेके कर ले, या आपके पास कुछ ऐसा हो कि जिसके थ्रू आपको पता हो कि आप क्या रेवेन्यू बनाने वाले हैं, लाइक बिकॉज यू शुड हैव सम इनकम एज वेल, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि हम जब एक बैकअप प्लान के साथ क्विट करते हैं तो वी हैव सम एक कुशन अपने को मिल जाता है। बट अब मैंने बिना बैकअप प्लान के यहाँ पे क्विट किया, बिना एक नेक्स्ट जॉब लिए क्विट किया, एंड दैट वाज नर्व रेकिंग। एंड उसका एडिशनल, हालांकि टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे लग रहा था स्ट्रेस होगा, वो जो पहले स्ट्रेस हो रहा था वो गायब हो गया। एंड दैट इज ट्रू। सो आई टुक सम टाइम टू थिंक कि यार क्या किया जाए, कैसे वैल्यू ऐड किया जाए। नाउ आई एम फिगरिंग दोज थिंग्स आउट एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने बिना बैकअप प्लान के क्विट किया। क्योंकि अगर मैं जस्ट लेट्स से मैं 1 फरवरी को क्विट कर रहा हूँ और 3 फरवरी को नई जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा ना दिमाग वापस से सटक जाता, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ पे चीज़ें सोचने का, करने का, प्लान करने का। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। अब फ़ायदा क्या है यार ये सब का, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जॉब की है, तो एंड यूट्यूब है। तो अगर मैं महीने 2 महीने का गैप भी ले लेता हूँ तो व्हाट हैपन्स इज कि आई कैन स्टिल कंटिन्यू। अब इसमें टू बी ऑनेस्ट अगर यहाँ पे टीम की बात करूँ तो टीम एंड एवरीथिंग हैज़ बिन ग्रेट यार। मतलब फॉर्चुनेटली आई हैव बिन वेरी लकी कि मेरे को ऐसी टीम नहीं मिली है जो बहुत टॉक्सिक हो या ऐसा कुछ, कभी भी। वेरी वेरी लकी ऑन दैट सॉर्ट। आई नो मेरे बहुत सारे दोस्तों को टॉक्सिक टीम मिली है जो कि मतलब पता नहीं क्या क्या देते हैं, और इमोशनल पता नहीं इस तरह की चीज़ें बोलते हैं उनको कि लाइक बंदा ना दिमाग सटक जाए उसका अच्छे से। तो आई हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को उस तरह की टीम कभी मिली नहीं। इवन जो जॉब मैंने अभी छोड़ा उसमें भी टीम एंड ओवरऑल सब सही था, सपोर्ट वाइज सब सही था। इट्स जस्ट द इंडस्ट्री उतनी क्रिएटिव नहीं, इंडस्ट्री बहुत स्लो, फिर ऊपर से ये सारी चीज़ों का स्ट्रेस, जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उनका स्ट्रेस। आई थिंक दैट टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ, एंड स्पेशली अगर आप आगे का कुछ लाइफ प्लान करना चाहते हैं एंड आपको कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अगर आपका जॉब आपको कॉन्स्टेंट स्ट्रेस दे रहा है तो यू कैन प्लान थिंग्स आउट। यू डोंट हैव टू बी एज रैश एज आई वॉज विद दिस डिसीजन। यू कैन प्लान थिंग्स आउट। आप आगे का जॉब फिक्स कर सकते हैं या पहले सेव कर सकते हैं 6-12 महीने का जो है इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। उसके बाद यू कैन टेक सच अ डिसीजन सो दैट आपको पता हो कि हाँ मेरे पास इतना एक कुशन है, इतना लेवल का कुशन होगा या ये होगा या ये होगा, एंड दैट विल अलाउ यू टू जस्ट मेक आई थिंक बेटर डिसीजंस ओवरऑल एंड नॉट मनी डिपेंडेंट डिसीजंस। तो फॉर्चुनेटली नाउ आई एम गोइंग into that डायरेक्शन। तो मैं ट्राई करूँगी मैं खुद का प्रोडक्ट निकालूँ। सो वेयर कैन आई ऐड वैल्यू, राइट, टू यू गाइज, टू अदर्स ऑन द मेन चैनल। पॉडकास्ट का हम काम कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं मालूम तो 2 पॉडकास्ट हैं जो चल रहे हैं पैरेलल में। And I think all of that will help me figure out things 100%. But will it mean कि मैं, या rather does all of this mean कि मैं कभी लाइफ में दोबारा जॉब नहीं करूँगा या मुझे जॉब्स पसंद नहीं है? I don't think so. I think थ्रू अ जॉब यू लर्न अ लॉट। बहुत सारे लोग आपको ऐसा एडवाइस देते हैं कि आई विल नेवर वर्क अ 9 to 5 अगेन, या 9 to 5 करना ही नहीं चाहिए, किसी की गुलामी क्यों करनी है, अपना बिजनेस बनाओ वगैरह। आई थिंक वो यूजलेस चीज़ें हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज सो मैंने जैसे लास्ट जो जॉब किया था, नॉट दिस वन, इसके पहले वाला, उसमें आई वॉज हेल्पिंग बिल्ड समबडी एल्सेस कंपनी, बट इट नेवर फेल्ट लाइक दैट। इट स्टिल डजेंट, राइट। जब कस्टमर से बात होती है इट स्टिल डजेंट। कोई कस्टमर कहीं मिल जा रहा है यार, यू वर देयर, राइट, एंड दे डोंट ट्रीट यू एज कि
मैं किसी और की कंपनी बना रहा था, दे आर लाइक अरे शिवम यस ब्रो वगैरह वगैरह वगैरह. सो इट रियली हेल्प्स एंड आई थिंक वो बहुत ही गलत माइंडसेट है. अब इसमें अगर आप 50,000 एम्प्लॉयज़ की कंपनी में एक कॉग बने हो एंड यू आर नॉट मेकिंग अ डिफरेंस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. बट ऑल इन ऑल स्पेशली विद स्टार्टअप्स आई डोंट थिंक कि आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आप किसी और का बिजनेस बना रहे हो, अपना खुद कुछ इनपुट आप नहीं दे पा रहे हो वहाँ पे, या प्रोडक्ट को अपनी तरफ से मॉफ नहीं कर पा रहे हो. फॉर्चुनेटली मैं उस तरह के पोजीशन पे रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट को भी चेंज कर पाता हूँ, या मुझे टीम में भी जो चीज़ें करनी है आई हैव बीन एबल टू टेक दोज डिसीजंस, क्योंकि मैं लीड पोजीशन पे रहा हूँ. सो इट माइट टेक टाइम कि आप भी लीड पोजीशन पे आए एंड यू आर एबल टू मेक दोज डिसीजन, तो आपको फिर वैसा फीलिंग शायद ना आए. बट आई डोंट थिंक कि जॉब्स का मतलब ये है कि आप किसी और की लाइफ बना रहे हो, अपनी लाइफ को दबा रहे हो वगैरह, एंड सबको एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए. सबको एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे सब तो फिर काम कौन करेगा, राइट? तो आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. आई थिंक 1% बिजनेस सबको स्टार्ट करना चाहिए ऑनलाइन ऑन द साइड, एंड दैट कैन बी योर 1% बिजनेस, और दैट कैन बी योर पर्सनल ब्रांड जो आपको आपके करियर में हेल्प करे. तो ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीज़ें तो सब लोगों को मेरे हिसाब से करनी चाहिए, बिकॉज आजकल डिजिटल प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दैट इज फाइन विद द जॉब. आई थिंक अगर आप वो कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट करियर मूव बाय द वे. वो भी आपकी प्लानिंग में आ सकता है जिसका मुझे फायदा है. तो मेरे पास एक बड़ी चीज़ क्या है, वो यही है पर्सनल ब्रांड, जिसके बेस पे मैं अभी कूद गया हूँ. तो आई थिंक वो एक चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आई एम डूइंग अ जॉब, मुझे बेटर करियर हो पाएगा क्या अगर मैं लिंक्डइन पे रेगुलरली लिखता हूँ, अगर मैं मीडियम पे रेगुलरली लिखता हूँ, अगर मैं ट्विटर पे रेगुलरली लिखता हूँ. तो द आंसर इज येस, आई डू टेंड टू वर्क विद देम. मैंने कुछ टाइम से बंद किया था, 2 साल पहले तक लोगों के साथ पर्सनली काम कर रहा था इस चीज़ पे, एंड आई माइट स्टार्ट इट अगेन, लाइक one-on-one कंसल्टिंग अराउंड पर्सनल ब्रांडिंग, अराउंड कंटेंट क्रिएशन. तो वो हम देखते हैं स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड्स. बट द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज यार कि अगर आपकी जॉब आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस दे रही है एंड इट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ, देन देर इज़ नो लुकिंग बैक, राइट? आप आपके टीम से बात कर सकते हो कि यार ये सिचुएशन है, कैन दिस बी इम्प्रूव्ड, राइट? इफ इट कांट बी इम्प्रूव्ड यू कैन जस्ट मूव ऑन, दैट्स फाइन. लाइक सब लोग करते हैं, कोई इतना कुछ ऐसा वो नहीं है. द ओनली थिंग इज, has your job become a source of happiness and fulfillment, or has it become a source of stress? एंड बाय द वे हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है जॉब्स में सब लोग खुश नहीं हो सकते, बहुत बार जॉब्स की हमको ज़रूरत होती है. तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत खुशी होनी चाहिए आपकी जॉब से. इफ़ यू आर न्यूट्रल इट्स फाइन, बट अगर वो इतना स्ट्रेस आपको दे रहा है कि आपका हेल्थ अफेक्ट हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ पॉइंट वेयर वी शुड कंसिडर कि हमको या तो वी शुड शिफ्ट आवर जॉब्स, या वी शुड कंसिडर व्हाट डू वी रियली वांट टू डू, राइट? सो that's the इंटरनल डायलॉग जो मेरा चलता रहा है पिछले आई थिंक महीने 1.5 महीने से. फिर आई क्विट एंड नाउ आई एम हियर फुल टाइम डूइंग यूट्यूब, डूइंग कंटेंट. अब ये कैसा फिगर आउट होता है, क्या मेरा इनकम लेवल वो वाला मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो, ओनली टाइम विल टेल. या क्या ये गलती थी, ओनली टाइम विल टेल, राइट? 5-6 महीने में पता लगेगा कि गलती थी या नहीं थी, या मुझे और जॉब लेना चाहिए था साथ में, एंड साइड पे ही यूट्यूब को बिल्ड करना चाहिए था जैसे मैं पिछले कितने सालों से करता आ रहा हूँ. सो दैट्स समथिंग दैट ओनली टाइम विल टेल. सो लेट्स सी. बट काइंड ऑफ जस्ट अ मोनोलॉग आई थिंक जो मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहता था. नो स्ट्रक्चर व्हाटसोएवर. होप दिस video can bring you some clarity. I don't know how much, but more or less just a very quick story of what has been going on in my life. But with that आप लोग expect कर सकते हैं ज़्यादा कंटेंट, थोड़ा क्लियर कंटेंट, बिकॉज मुझे सोचने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, एंड मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज़ के बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, एंड कंटेंट में डालने का टाइम मिलेगा, बिकॉज वो मुझे नहीं मिल पा रहा था. तो अगर मुझे 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी तो मैं 3 चीज़ें शेयर कर देता था, उसके पीछे आपको स्टोरी, लर्निंग्स, वो सब कम दे पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शन. सो फॉर्चुनेटली nothing anymore. So मैं वो आपको दे पाऊंगा. hopefully I'll be able to create a great product, a great one-on-one consulting service as well, जो कि मैं अभी सोच रहा हूँ. इनफैक्ट कल मैंने इस पे ही नोट्स बनाए हैं. सो I'll think this through, I'll share it with you guys, but that's all for आज का वीडियो. डू लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है इस थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, एंड ये जो पूरा का पूरा मैंने क्विट कर दिया वाला जो एक वो मास ले ऑफ्स वर्सेस मास क्विटिंग वाला जो मूवमेंट चल रखा है 1-1.5 साल से, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? बिकॉज आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, मैं उल्टा कर रहा हूँ. तो वो आपका ख्याल क्या है, आपके क्या कमेंट्स हैं? आई वुड लव टू नो इन द कमेंट्स बिलो. दैट्स इट. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में. तब तक के लिए एज ऑलवेज टेक केयर.